हाँ देखिए बेटा, तो यहाँ पर एक सोर्स है और ये आपकी दो स्लिट्स हैं, S1 S2 कोहेरेंट है क्योंकि एक ही सोर्सेज से बन रहे हैं। तो S1 S2 कोहेरेंट होंगे, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए किसी को भी। ठीक है ना, S1 S2 क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज हैं, एक ही सोर्स से बन रहे हैं। तो ये बोल रहा है, देखो पहला पूछ रहा है फाइंड आउट। हाँ सही है आपका, ठीक है अर्नव, बिल्कुल सही है आपका आंसर। तो ये पूछ रहा है फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल डी सो दैट देयर इज डार्क फ्रिंज एट ओ, जिससे कि ओ पॉइंट पर डार्क फ्रिंज बन जाए। तो ओ पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस क्या होगा ये बताओ। ओ पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस क्या होगा, बता सकते हैं आप। ओ पॉइंट पर यहां से शुरू करेंगे बेटा, जहां तक जीरो था ना वहां से नेट नाप लिया करो। अब आप समझ गए ना इसको, ये बात पहले भी बताई थी, लास्ट क्वेश्चन में आपको बताई गई बात है कि देखो आप यहाँ से S1 से S2 तक पहुंच रही है इस तरह से, ये ओ पॉइंट तक एक तो वेव ऐसे जा रही है जो यहाँ तक पहुंच रही है, दूसरी एक सीधी पहुंच रही है, और कहीं से तो वेव नहीं पहुंच रही है, S1 S2 से इसी तरह पहुंच रही है ओ पॉइंट पर। ठीक है, S1 S2 जो सोर्स बने हुए हैं आपके, बट अब आपका ओ पॉइंट पर पार्ट डिफरेंस जीरो नहीं है इसमें। बहुत ध्यान से समझेंगे, बड़ा सिंपल सा अच्छा क्वेश्चन है पूरा, है तीनों पार्ट काफी इंटरेस्टिंग है। ये दो तीन क्वेश्चन काफी एक्सप्लेन करेंगे आपको चीजें, फिर अपन आए हुए क्वेश्चन करते हैं मेंस के। ठीक है ना, मेंस में उसी लेवल के आते हैं, मैं आपको 2-3 साल के करा दूंगा। फिर हम एडवांस की बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, आज नहीं कर पाएंगे शायद, उसमें मेनली एडवांस में उस तरह के आते हैं, इस पे बिल्कुल क्लियर कैटेगराइजेशन आप एक तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, तो एस और S1 S2 दो सोर्स हैं, एक ऊपर से जा रहा है, एक सीधी यहाँ पर पहुंच रही है, तो इन दोनों रास्तों की लंबाइयों में डिफरेंस कितना है, S1 SO माइनस S2 S2, यही लंबाइयों का डिफरेंस है बेटा ओ पॉइंट पर। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस एट ओ मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ से देखो आप समझ पा रहे हैं इस चीज को, पार्ट डिफरेंस एट ओ, जो ओ पॉइंट पे रास्तों की लंबाइयों का डिफरेंस है वो यही होगा क्या, दिस प्लस दिस कितना हुआ, S1 प्लस S1O माइनस S2 प्लस S2O, ये कितना हो जाएगा, S1 प्लस S1O को लिख सकता हूँ क्या। इतनी पाइथागोरस सबको आती है, मैं इतना स्ट्रेस शायद फालतू दे रहा हूँ इस चीज में। ठीक है, इतनी पाइथागोरस थ्योरम तो हर बच्चा लगा लेता है इस क्लास में। तो कोई लंबाइयों में डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं, ये भी अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगी, ये भी अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होगी। देख लो बेटा, कहीं दिक्कत आ जाए किसी को तो बताना मेरे। माइनस ये कितना हो गया, S2 प्लस S2 माइनस 2D हो गया। तो इतनी सिंपल सा चैप्टर है बेटा कि आपको रास्तों की लंबाई नापने की आनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री से, ज्योमेट्री से, जिससे भी आप कहना चाहें। ठीक है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आती है इसमें। अब क्या कह रहा है आपको कि फाइंड आउट मिनिमम वैल्यू ऑफ डी, तो आप देख रहे हैं ये पार्ट डिफरेंस डी के प्रोपोर्शनल है, डी कॉमन ले सकते हो आप। ठीक है, जितना ज्यादा डी होगा पार्ट डिफरेंस उतना ज्यादा होगा। तो पार्ट डिफरेंस एट, आपको मिनिमम वैल्यू ऑफ डी चाहिए, तो आप क्या करोगे, ट्वाइस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, या इसको आप और छोटा लिखना चाहो तो और छोटा भी लिख सकते हो पहले पार्ट डिफरेंस को। चलो यहीं पर पाइथागोरस थ्योरम लगा लेंगे, ओ सॉरी बाइनोमियल, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन लगा लेते हैं इस पे। आप 2D कॉमन ले लो, 1 + D² अपॉन डी की पावर 1/2 माइनस 2 इंटू डी बन जाए। ठीक है, हाँ ओम प्रकाश सही निकाल दिया आप लोगों ने, बिल्कुल बेटा एकदम। तो यहाँ से डी कॉमन ले लिया, 1 + D² अपॉन डी स्क्वायर, कुछ इस तरह का बनेगा। डी स्क्वायर कॉमन लोगे तो 1 + D² अपॉन डी स्क्वायर पावर 1/2 माइनस 2D। मुझे नहीं लगता किसी को समझ ना आ रहा हो, अब मैथ के आप चैंपियन हो चुके हैं, 11th 12th की मैथ पढ़ चुके हैं आप पूरी। तो मुझे बताने की जरूरत है कि अगर ये कंडीशन जैसे इसमें दे रखी है, कैपिटल डी इज मच लार्जर देन स्मॉल डी, तब आपको आना चाहिए बेटा, आ भी रहा होगा कईयों के अंदर से, कई बार अप्लाई कर लिया होगा मैंने। कईयों के बिल्कुल अंदर से आवाज आ रही होगी कि क्या करना है यहाँ पर। तो क्या करेंगे आप इस सिचुएशन में, तो आप बाइनोमियल से कर दो इसको, 2D अंदर आ जाएगा, 1 + D² अपॉन 2D² माइनस 2D बन जाएगा, कि चेक करो एक बार। तो 2D माइनस 2D कैंसिल हो जाएगा, और ये बन जाएगा आपका D² अपॉन 2D बन जाएगा, D² अपॉन D1 अपॉन D² अपॉन D बन जाएगा, 2D कट गया, 2 से 2 कट जाएगा, D² अपॉन D बन जाएगा। ठीक है, तो पार्ट डिफरेंस ऊपर आप कह रहे हो कि मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल डी पूछ रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल डी सो दैट देयर इज डार्क फ्रिंज एट ओ।
तो इसको मिनिमम डार्क फ्रिंज के लिए फॉर डार्कनेस आपको पता है क्या करना पड़ता है, ठीक है ना, अंधेरा बुलाने के लिए आपको पता होता है क्या करना पड़ता है। फॉर डार्क फ्रिंज या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पार्ट डिफरेंस एन लिम्डा होना चाहिए। बताइए ऐसा ही क्या डार्कनेस के लिए एन लिम्डा चाहिए? डार्कनेस के लिए चाहिए लेमडा/2, 3 लेमडा/2, 5 लेमडा/2। अब डी की मिनिमम के लिए एन की मिनिमम वैल्यू डाल रहा हूँ, ये सबको समझ आ रहा होगा, मैं शायद फालतू इतना बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब बच्चों को समझ में आ रहा होगा कि एन की मिनिमम वैल्यू डालनी है आपको टी की मिनिमम वैल्यू के लिए। तो आप एन की मिनिमम वैल्यू डाल दो। एन मिनिमम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है, इसके कम तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिमम पार्ट डिफरेंस डार्कनेस के लिए लेमडा/2 है। और ज्यादा बढ़ाओगे तो 3 लेमडा/2, 5 लेमडा/2 ऐसे केसेस सामने आएंगे। तो यहाँ से स्मॉल डी की वैल्यू एन को 0 डालने पर कितनी आ जाएगी? अंडर रूट लेमडा डी/2 आ जाएगी क्या बेटा? ये आंसर होगा आपका, अंडर रूट लेमडा डी/2, ये आपका आंसर होगा इस प्रॉब्लम फर्स्ट पार्ट का, कि मिनिमम वैल्यू ऑफ स्मॉल डी, यही पूछा था आपसे। सो दैट देयर इज डार्कनेस एट द पॉइंट कैपिटल ओ। तो डार्कनेस के लिए आपको पता है कि जहाँ पे जो वेव्स दोनों पहुंच रही हैं उनकी रस्तों की लंबाइयों में, अब लंबा रास्ते का डिफरेंस कहाँ से देखेंगे? ये कोई भगवान ने तो बताया नहीं कि S1 S2 से ही देखना है, ठीक है ना। आप कहाँ से देखिए, जहां तक दोनों वेव्स में, यहाँ तक बिल्कुल वेव में पार्ट डिफरेंस 0 था, नॉर्मल इंसिडेंस दिखाया गया, आपको यहाँ से सेपरेट होना शुरू हुई। तो आप शुरू से देखें बेटा, मैं बहुत पहली बार जब मैंने आपको सुपर पोजिशन बताया था तब भी मैंने कहा था, जब पार्ट डिफरेंस दिखना मैंने आपको सिखाया था कि बिल्कुल वहीं से पार्ट डिफरेंस जहाँ से 0 है वहीं से टोटल डिफरेंस लिखे रस्तों की लंबाइयों में। तो वो लेमडा/2, 3 लेमडा/2, 5 लेमडा/2 है, तो ऊपर क्या होगी? डार्कनेस होगी। फिर 2 पॉइंट अगले देखिए, सपोज डी हैज दैट वैल्यू। मान लो इस डी पर अब कितना है? डी हैज दैट वैल्यू, इसका मतलब यहाँ पर अभी कितना है पार्ट डिफरेंस? लेमडा/2 है, ठीक है ना। ये सेकंड पार्ट यही कह रहा है आपका। सपोज स्मॉल डी हैज दैट वैल्यू, देन फाइंड आउट डिस्टेंस x एट विच नेक्स्ट ब्राइट फ्रिंज इज फॉर्म्ड। तो देखो इसने क्वेश्चन में इसको डिस्टेंस x कह रखा है, इसके ऊपर यहाँ पर डार्कनेस है, तो इसके ऊपर पहली बार ब्राइट फ्रिंज कितनी डिस्टेंस पर मिलेगी, ये पूछना चाह रहा है। इसके बहुत बड़े मेथड भी में फंस जाते हैं कई बार लोग, लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हमें बहुत ही सिंपल ज्योमेट्री से समझेंगे चीजों को, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान इसी तरह से लगाना है जिस तरह से मैं आपको इसमें बता रहा हूँ, सीधे इक्वेशंस लगाना शुरू नहीं कर देना है बेटा, बहुत सिंपल ज्योमेट्री यूज होने वाली है, ठीक है। तो उसकी सिंप्लिसिटी मेंटेन रहने दीजिए, जबरदस्ती चक्कर में पड़ेंगे तो आप कैसे भी निकाल तो देंगे, इतना तो भरोसा है आप पे, बट एग्जाम में निकालना है हमको, वो बड़ी बात है, ठीक है ना। तो आप कैसे समझेंगे? देखो इसमें आप कह रहे हैं कितनी डिस्टेंस पर वापस मुझे पहली बार कहाँ पर मैक्सिमा मिलेगा ऊपर चलने पर, जबकि यहाँ पर कितना है? लेमडा/2 पार्ट डिफरेंस, ठीक है। तो पहले तो ये देखो ऊपर चलने पर पार्ट डिफरेंस डिक्रीज कर रहा है या इंक्रीज कर रहा है। मैं एक बार फिर से डायग्राम यहाँ इस पेज पे बना देता हूँ बी और सी पार्ट के लिए। तो इसमें हो क्या रहा था, इस तरह की एक स्लेट थी, एक सीधा रास्ता था, और फिर 2 स्लेट इस तरह की बनी हुई थी, ये आपकी स्क्रीन थी, यही था, ठीक है ना। ये आपका कौन था? S2, ये आपका S1, ये सोर्स था, ये आपको कैपिटल डी दे रखी है। अब और डायग्राम क्लियर हो रहा होगा, एक वेव ऐसे जा रही थी, ओ पॉइंट पर आप कह रहे हैं पार्ट डिफरेंस एट ओ कितना लेके चल रहे हैं सेकंड पार्ट के लिए? सेकंड पार्ट में पार्ट डिफरेंस एट ओ आप लेमडा/2 लेके चल रहे हैं बेटा। इस क्वेश्चन ने बोला है, मैंने नहीं किया कहीं से, ठीक है ना। क्वेश्चन ने बोला है कि पार्ट डिफरेंस ओ पॉइंट पर कितना है? लेमडा/2 है। ओ पॉइंट का पार्ट डिफरेंस कितना है? लेमडा/2 है। तो ये बोल रहा है सपोज डी हैज दैट वैल्यू, देन फिर आपको एक्स पूछ रहा है कि ऊपर एक्स कितना चले अपन, कि अपन को मैक्सिमा मिल जाए, पहली बार मैक्सिमा मिले, मिलता रहेगा तो अल्टरनेट चलते रहेंगे, बट ओ के ऊपर पहली बार मैक्सिमा कितना मिलेगा। तो पहले आप बताइए कि ओ से आप ऊपर जाएंगे तो पार्ट डिफरेंस घटेगा या बढ़ेगा? अबव ओ वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस, अबव ओ वैल्यू ऑफ पार्ट डिफरेंस क्या लिखूं मैं? इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है? कोई भी बता देगा नहीं, कोई बेटा इस चैप्टर का कोई लिंक नहीं है पुराने जमाने से, आपको 11th पढ़ी हो ना पढ़ी हो, 12th पढ़ी ना पढ़ी हो, डिफरेंट चैप्टर है एकदम, सही बता, बिल्कुल डिफरेंट। कोई सिंपल लंबाई है, जब मैंने आपको बता दिया और वही बात यूज है बार बार कि अगर लंबाइयों का डिफरेंस n लेमडा है तो कंस्ट्रक्टिव है, और 2n+1 लेमडा/2 है तो डिस्ट्रक्टिव है। कुछ भी नहीं है तो फिर ना डार्क है ना ब्राइट, ना डार्क फ्रिंज है ना ब्राइट फ्रिंज है, ठीक है ना। दोनों के बीच की किसी इंटेंसिटी की लाइट हो सकती है, यही है बस, और कुछ नहीं है पूरे चैप्टर में, देख लेना आप, सब जगह मैं ये यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओ पॉइंट पर आपने देखा कि लेमडा/2 होता, बताओ ये तो समझदारी से बताओ कि ऊपर जाऊंगा इससे, अभी आपको कॉमन सेंस जरूरी है बेटा, वो बात है। तो पार्ट डिफरेंस डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा?
बताइए। अबव वैल्यू, अब सही बता दिया काफी बच्चों ने। अबव ओ वैल्यू ऑफ पार्ट डिफरेंस क्या बोलेंगे? डिक्रीज करेगी बेटा। आ रही के बात समझ में? देखो अब ये कोई नहीं समझा सकता, आपको ही समझना है। क्या बता देगा कोई इसमें? आप देखो, आप इसके ऊपर जा रहे हो तो इसकी लंबाई बढ़ रही है, इसकी कम हो रही। तो इसका जो S1 पे इनिशियल पार्ट डिफरेंस है ये तो कांस्टेंट है। आपके ऊपर चलने से ये पाथ की लंबाई जो एक्स्ट्रा ये तो चेंज होगी नहीं, बट यहाँ पर इसकी लंबाई ज्यादा थी। अब जैसे आप ऊपर चलोगे तो ये वाले रास्ते इसकी लेंथ बढ़ने लगेगी, उसकी कम होने लगेगी। ठीक है, तो हेंस कौन सा पार्ट डिफरेंस चाहिए? हेंस एट एक्स जो ये पूछ रहा है, ठीक है ना, उस पर वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस कितनी हो जाएगी? बताओ, आई क्या बात समझ में? थोड़ा सा बताना जल्दी से। जब ये आपने पूछा है कि एक्स एक्स उतना बताओ जबकि ब्राइट फ्रिंज आ जाए, यहाँ पे पार्ट डिफरेंस लेमडा बाई 2 है और ऊपर चलने पर बिल्कुल दिख रहा है आपको कि पार्ट डिफरेंस कम होगा। तो कम होके पहली कौन सी वैल्यू आएगी? लेमडा बाई 2 से कम करते जा रहे हैं पार्ट डिफरेंस, तो कितनी वैल्यू आएगी जिससे कि वहां पर मैक्सिमा बन जाए? बताइए, लेमडा बाई 2 से कम कर रहे हैं पार्ट डिफरेंस को, तो पार्ट डिफरेंस की किस वैल्यू पर मैक्सिमा आएगा पहली बार? जल्दी बताइए थोड़ा। पार्ट डिफरेंस की किस वैल्यू पर आपका पहली बार यहाँ पर मैक्सिमा बनेगा? जल्दी बताओ बेटा। हाँ, मैक ने सही जवाब दिया बिल्कुल। हेंस एट एक्स वैल्यू ऑफ पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 0। अरे लेमडा बाई 2 से कम करेंगे तो 0 ही तो आ रहा है, और क्या कर लेंगे इसमें? लेमडा बाई 2 से पार्ट डिफरेंस कम कर रहे हो जहां पर मैक्सिमा बनेगा, तो क्या लेमडा बाई 2 से कम कर कर 0 पे जैसे ही आ गए मैक्सिमा बन जाए? तो किस पॉइंट पे पार्ट डिफरेंस 0 होगा? तो ये बेटा कहीं से निकालना नहीं है। देखो, निकालने को तो लगाते रहो ट्रिग्नोमेट्री ज्योमेट्री, पर ये बहुत ही सिंपली दिख रहा है आपको कि किस पाथ पर होगा। देखो, एक ये वाला रास्ता और ये बिल्कुल वो बन रहा है ना, ये देखो बराबर दे रखी है, आप देख रहे हैं बेटा इन चीजों को, ये बराबर है। तो क्या बन जाएगा जहाँ पे रास्ते की लंबाई में डिफरेंस 0 हो जाए? समझ पा रहे हैं सब लोग? कौन सा रास्ता होगा? बिल्कुल सामने वाला पॉइंट नहीं होगा क्या बेटा? ये देखो यहाँ पर पार्ट डिफरेंस 0 होगा कि नहीं? मैं इसको P पॉइंट कह रहा हूँ। एट P पार्ट डिफरेंस इक्वल टू 0। चेक करो बेटा, इसकी सिंप्लिसिटी पे डाउट तो नहीं है किसी को? ये देखो, कैपिटल डी अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी, आपको वैसे ही स्ट्राइक करना चाहिए बेटा, और कैसे करेगा बताओ? ठीक है, लिखने को तो बहुत बड़े बड़े भी कुछ कर सकते हो आप, बना के एक्स लिख रहे हैं, फिर बाइनोमियल लगा रहे हैं, कुछ लगा रहे हैं, लगाते रहो, आंसर तो यही आना दिख रहा है सर। ये वो बन गया आपका पैरेललोग्राम बन गया इन दोनों के बराबर होने से। तो पी पॉइंट ऐसा है जहाँ पे पार्ट डिफरेंस 0, तो हेंस आंसर कितना हो जाएगा? तो ये डिस्टेंस डी है, तो ये भी कितनी आ जाएगी? डी आ जाएगी। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? डी आ जाएगा। कुछ नहीं किया मैंने इसमें, आप भी कर सकते थे, कोई बात ही नहीं। फाइंड द फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ बेटा देखो कितनी है। इनिशियल पार्ट डिफरेंस अगर कांस्टेंट रहता है तो फ्रिंज विड्थ कैसे चेंज हो जाएगी? मैं वापस उसी पर जा रहा हूँ। अब फ्रिंज विड्थ पूछिए तो थीटा वीटा स्मॉल है, सब वो कंडीशन लग जाएंगे अपने आप ही। ठीक है ना? तो पार्ट डिफरेंस आप ऐसे ही देख लो कहीं से, जैसे कि मान लो आपका ये डी डिस्टेंस है, यहाँ से कोई थीटा पे पॉइंट है, तो वही परपेंडिकुलर डाल दो आप। तो कितना आ जाएगा? S2P माइनस S1P डी साइन थीटा आ जाएगा क्या बेटा? तो नेट पार्ट डिफरेंस कितना आ जाएगा? इनिशियल कितना था? देखो इसका इतना आ रहा है, पहले दूसरी वाली का ज्यादा था, तो ऐसे हो जाएगा डी साइन थीटा माइनस ये लेंथ कितनी है आपकी? कैपिटल एस मान लो, ये अंडर रूट डी स्क्वायर, इनिशियल पार्ट डिफरेंस ये था, उसको लिया है मैंने अकाउंट में, वो आप देख सकते हो, माइनस डी। ये आपका नेट पार्ट डिफरेंस है किसी जनरल थीटा वाले। थीटा यहीं से ले लिया, सेंटर से ले लो, कुछ भी कर लो, सेंटर से भी थीटा ही हो। ठीक है ना? कैपिटल डी बहुत ज्यादा है ही आपका। तो नेट पार्ट डिफरेंस डी साइन थीटा माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब फ्रिंज विड्थ निकालने का तरीका वही है, यहाँ पे भी हर जगह कांस्टेंट आ जाती है 99% केसेस, क्योंकि इनिशियल पार्ट डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, दोनों तरफ से कट जाता है। तो फ्रिंज विड्थ का मतलब है इसको वाई रख दो, तो एन नेट फ्रिंज विड्थ कब होगी? एन एथ मैक्सिमा। एन एथ मैक्सिमा के लिए अगर वाई एन निकालने जाओ तो कितना हो जाएगा? इक्वल्स टू एन लेमडा हो जाएगा। कि चेक करना बेटा, एन एथ मैक्सिमा के लिए ऐसे लिखेंगे एन एथ मैक्सिमा को। ये पार्ट डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको? S2P इससे ज्यादा है और इधर ये वाली ज्यादा है, तो नेट पार्ट डिफरेंस माइनस करके आएगा, क्योंकि इधर तो नीचे ये वाली रे जाता है, उधर दूसरी वाली का पार्ट डिफरेंस जाता है, तो ये नेट पार्ट डिफरेंस हो गया। ठीक है, ये एन एथ ब्राइट फ्रिंज की कंडीशन आ गई। एन प्लस वन एथ की कितनी आ जाएगी? माइनस अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस डी इक्वल टू एन प्लस वन। सब्ट्रैक्ट कर दो दोनों, कितना आ जाएगा? वाई एन प्लस वन माइनस वाई एन अपॉन डी इक्वल टू लेमडा आ जाएगा।
तो ये डेल्टा वाई क्या हो गया, डेल्टा वाई जो होगा वही तो बीटा होगा आपका फ्रिंज विड्थ, वही फार्मूला आ गया जो आपको याद है। तो ये बहुत जनरली यही आ जाता है बेटा, इनिशियल पार्ट डिफरेंस बदलता नहीं है, तो आगे जब जब भी आप लिखोगे ये कुछ कांस्टेंट टर्म रहेगी यहाँ पे, तो जब भी आप डिफरेंस लोगे वो कट जाएगी हमेशा। तो दोनों कॉन्जिक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस का डिफरेंस वही निकल के आ जाएगा, लिम्डा डी बाई डी इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, लिम्डा डी बाई डी वही इसके लिए जैसे आप करते हैं S1 S2 स्लिट है, वही आंसर आ गया। इनिशियल पार्ट डिफरेंस जो था वो माइनस करने में कट गया। यहाँ तक कोई तकलीफ बेटा किसी को भी?